हाँ तो बच्चों नमस्ते। और हम कक्षा 9 का गणित पढ़ रहे हैं, अध्याय 2 बहुपद। बहुपद में पिछले वीडियो में मैंने आपको बहुपदों में शेषफल प्रमेय बताई थी। आज मैं प्रश्नावली 2.5 ले रहा हूँ। 2.5 में सर्वसमीकाएँ हैं 8। आज इस वीडियो में मैं 5 सर्वसमीकाओं की चर्चा करूँगा। ये कक्षा 8 में भी आप पढ़ते आए हैं और इनके माध्यम से हम सवाल करेंगे। ये प्रश्नावली कठिन है 2.5 और ये इसके सवाल कम से कम 8 नंबर के ज़रूर आते हैं। इसके सवाल बहुत आते हैं वार्षिक परीक्षाओं में, इसलिए इसको बहुत अच्छे से करना है। और कैसे करना है, इन सर्वसमीकाओं को देखें, आप नोट कर लें, याद कर लें। किताब में आपकी लिखी हुई हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं। हम 5 पे आज चर्चा कर रहे हैं। 5 सर्वसमीकाओं पे पहले 5 सवाल हैं प्रश्नावली 2.5 में। अब जब सवाल आता है तो हमें ये समझना होगा कौन सी सर्वसमीका का है। जब आपको पहली याद हो जाती है x धन वाई का होल स्क्वायर बराबर x वर्ग धन 2xy धन वाई वर्ग। दूसरी कहती है कि x माइनस वाई का होल वर्ग बराबर x वर्ग ऋण 2xy धन वाई वर्ग। तीसरी ये है कि x वर्ग ऋण वाई वर्ग है, ये होल वर्ग है, ये अलग अलग वर्ग है, तो x धन वाई लिखा जा सकता है। x धन a गुणित x ऋण b बराबर x वर्ग धन a कोष्ठक के अंदर a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। और 5वीं है x धन वाई धन z का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2z। इनको सबको बनाया भी जा सकता है। उदाहरण के तौर पे जैसे मैंने कहा कि ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर है। x प्लस वाई का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, x प्लस वाई का 2 बार गुणा कर लो, ठीक है ना। वर्ग का मतलब 2 बार गुणा करके देखो, x का x में गुणा x वर्ग, इसका गुणा क्या होगा एक्स वाई, इसका गुणा क्या होगा एक्स वाई। ये आगे पीछे होता तो x को ही आगे लिखते हैं, और प्लस इसका गुणा होगा तो y वर्ग। क्या बन गया हमारे पास, x वर्ग धन 2xy धन y वर्ग। यही तो सर्वसमीका है, गुणा ही तो कर दिया है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये सर्वसमीका पहली थी। इसी तरह दूसरी सर्वसमीका देखें हम। दूसरी सर्वसमीका क्या है, दूसरी सर्वसमीका है x ऋण वाई का होल स्क्वायर। x ऋण वाई का होल स्क्वायर मतलब x ऋण वाई का 2 बार गुणा, x ऋण वाई का 2 बार गुणा करें। x का x में गुणा x वर्ग, इसका गुणा हुआ तो माइनस एक्स वाई, इसका गुणा हुआ तो भी माइनस एक्स वाई, और इसका गुणा हुआ तो माइनस माइनस प्लस वाई का गुणा वाई वर्ग। तो क्या हो जाएगा x वर्ग ऋण 2xy धन वाई वर्ग। यही तो है, x माइनस वाई वर्ग का प्रसार ये है। तो जो अगर आप कभी प्रसार भूल जाओ तो गुणा कर लेना चाहिए, ठीक है। सारी सर्वसमीकाएं गुणा पर आधारित है, बनाई गई हैं। अब जैसे तीसरी सर्वसमीका है, बाएं से दाएं नहीं, दाएं से बनाते हैं अपन। x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का मान क्या होगा। कौन सा मान लिया हमने, ये वाला। x का x में गुणा कितना होगा x वर्ग, इसका होगा तो माइनस एक्स वाई, इसका होगा तो प्लस एक्स वाई, और इसका गुणा होगा तो माइनस वाई वर्ग। ये प्लस का ये माइनस का कट गया तो बचेगा एक्स वर्ग ऋण वाई वर्ग। कहने का आशय ये है कि ये सर्वसमीकाओं का प्रसार है, ये प्रसार है, ये प्रसार है, ये उनके गुणनखंड है रिवर्स में। इसी तरह इसको भी निकाल सकते हैं, इसको भी निकाल सकते हैं। तो इनको आप निकालना सीखें, याद करें। हम इनके सवाल बताते हैं कि सवाल किस तरह से किए जाएंगे। पहले सवाल को समझ लें कि कौन सी सर्वसमीका पे आधारित है। अब पहले सवाल में पहला सवाल पेज नंबर 57, पहले का पहला दिया है x धन 4, और मैं थोड़ी जल्दी में सवाल करूंगा x धन 10। अब हमें ये देखना है कि इन 4 में से कौन सी सर्वसमीका लग रही है। हमने देखा साहब ये वाली लग रही है, x धन a x धन b, ठीक है। तो इसको हमने लिख ली पहले। यहाँ आप लिखेंगे सर्वसमीका, हर सवाल में कौन सी सर्वसमीका लगा रहे हैं। तो हमने कहा साहब x धन a और x धन b वाली सर्वसमीका लग रही है। ये इसका मान होता है x वर्ग धन a धन b इंटू एक्स प्लस ए बी, ठीक है। ये वाली सर्वसमीका याद थी तो हमने लिख दी। अब हमने यहाँ देखा कि हमारे पास x बराबर तो x ही है, और a बराबर कितना है 4। a बराबर कितना लिखा है 4, और b बराबर कितना लिखा है 10। b बराबर कितना लिखा है 10। x धन a x धन b, a की जगह 4, b की जगह, इस सूत्र में a की जगह 4 रखेंगे और b की जगह क्या रखेंगे 10 रखेंगे। तो बराबर क्या हो जाएगा बेटा, x वर्ग मतलब x वर्ग ही है,
ए का मान कितना है 4, ए का मान कितना है 4, बी का मान कितना है 10 इंटू एक्स। ए बराबर कितना दिया था 4, 4 गुणा बी का मान, ये गुणा है, ए बी का मतलब है ए गुणित बी, इसका मान कितना है 10। और आगे चले, एक्स वर्ग 10 और 4 14 एक्स और धन के 40, ये हमारा आंसर कहलाएगा। ये पहले का पहला सवाल है। तो पहले हमें ये समझना है कि कौन सी सर्वसमीका है, कौन सी लगाना है, वो किस तरह से लगाना है। ठीक है, इस तरह से ये पहला सवाल हो गया। पहले उन्होंने सीधा चौथी सर्वसमीका लगाई है इस पहले सवाल में। कहीं कहीं अब देखते और कौन कौन सी लगाते हैं। अगला सवाल है, दूसरा सवाल मान लें, कुछ सवाल मैं बताता हूँ। x धन 8 और x ऋण 10, ये भी यही सर्वसमीका हो गई। यहाँ पर क्या दिया है अपने पास, a बराबर, x बराबर तो x है, a बराबर 8 है और b बराबर कितना है ऋण 10 है। तो इसको हल करें। सर्वसमीका क्या थी, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हो गया प्लस a धन b, क्या लिखना था, सूत्र हर सवाल में लिखेंगे। तो 8 धन नहीं, इधर ऋण का 10 है और इधर क्या आएगा x प्लस a इंटू बी, क्या लगना है a इंटू बी, a इंटू बी मतलब 8 कोष्टक के अंदर ऋण 10, ये ऋण है, यहाँ b का मान कितना है ऋण 10 है, उस ऋण चिन्ह का ख्याल रखना है। x वर्ग 10 में से 8 जाएंगे तो ऋण 2 बचेंगे, ऋण 2x और यहाँ बचेगा 10 8 80, ऋण के 80, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो सवाल धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएंगे, इनको देखना पड़ेगा कि सर्वसमीका कौन सी लग रही है। कि अगर आपको ये उतारना होता तो वीडियो को पॉज करके रोक लेना और उसको उतार लेना सवाल को। ठीक है, मिटा देने से आप वीडियो वापस कर सकते हैं। और भी सवाल हैं इस तरह के। अब मान लीजिए चौथा सवाल दिया है, उन्होंने दिया है y वर्ग धन 3/2, पहले कहीं चल रहा है ये सवाल 3/2 और y वर्ग ऋण 3/2। हमने देखा कि अब ये तो सर्वसमीका लग नहीं रही, ये वाली लग रही है x धन y x ऋण y बराबर इतना, ये x धन y और x ऋण y। तो सर्वसमीका की पहचान आने लगती है, हो जाती है कि हमें कौन सी सर्वसमीका लगाना है। तो ये तीसरी सर्वसमीका लग रही है। अब ने यहाँ लिखा सर्वसमीका, सर्वसमीका। अब ये हमें दायां पक्ष दिया है, इस बार हमें निकालना है बायां पक्ष। सर्वसमीका कौन सी, x धन y और x ऋण y का मान x वर्ग ऋण y वर्ग होता है, ये वाली तीसरी। उल्टा लिखा, ये दिया है, ये निकालना है। तो देखो x धन y, x की जगह क्या है y वर्ग, तो यहाँ क्या लिखेंगे अपन y की घात 2 की घात 2, क्योंकि x का मान तो y वर्ग है ही। x बराबर कितना दिया है y वर्ग और y बराबर कितना दिया है 3/2, ऋण y वर्ग का मतलब है 3/2 का होल वर्ग, 3/2 का होल वर्ग। तो ये हो जाएगा y की घात 2 की 2, y की घात 4, 3 की घात 2 मतलब 9, 2 की घात 2 मतलब 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो सवाल ध्यान रखना है कि हमें कैसे करना है, बहुत आसान सवाल नहीं है। और जो बच्चे छठी 7वीं 8वीं में अच्छे से पढ़ के आए हैं उनसे ही ये सवाल बनेंगे। सामान्य बच्चे जिनकी बुनियाद थोड़ी कमज़ोर है तो उनको बहुत दिक्कत जाएगी इन सवालों में, क्योंकि ये थोड़े से स्तर के सवाल हैं और इनको करने में दिमाग बहुत लगता है कि कौन सी सर्वसमीका लगाना है, कौन सी नहीं लगाना है। अब मान लीजिए हमने दूसरा सवाल लिया, दूसरे का हमने लिया पहला सवाल। पहला सवाल है 103 गुणा 107। अब हमें ये सवाल जब हम करने लगते हैं तो हमें प्रैक्टिस हो जाती है कि हमें किस तरह से करना है। एक 103, इनको हम लिखते हैं हमेशा 100 धन 3 और इसको लिखते हैं 100 धन 7। हमारे लिए अब यही सर्वसमीका चौथी ही काम देगी। हमने देखा कि x बराबर लिखा है 100, a धन b, x धन a x धन b, x धन a x धन b। x का मान 100 है, a का मान 3 है और b का मान कितना है 7। इसका प्रसार होता है x धन a
और x धन b का प्रसार होता है x वर्ग धन a धन b। ये सूत्र हर बार लिखना पड़ेगा x प्लस ए बी। अब x वर्ग है 100 का वर्ग, कितना है 100 का वर्ग। a धन b कितना है 3 धन 7 कोष्ठक के बाहर x, और ये है 3 गुणा 7, 100 का वर्ग होगा। अच्छा ये x इधर पर हमें 100 डालना है, कितना है ये 100। 3 धन 7 गुणित x का मान कितना है 100 धन 3 गुणित 7, 100 की घात 2 मतलब 100 गुणित 100, 100 गुणित 100 बराबर 10,000। कितना 10,000, 10,000। 7 और 3 10, 10 गुणित 100 मतलब 1,000, और ये कितना हो जाएगा 21, 7 3 21। इन तीनों को उठा के हम जोड़ देंगे। जब जोड़ें आप तो इनको ऐसे जोड़ना बेटा, आसानी से नहीं, बहुत से सवाल हैं। 10,000, 1,000 और 21, इस तरह से 1 2 0 1 1, 11 0 21, कितना उत्तर आएगा बराबर 11 0 21। ठीक है, तो इस तरह के सवालों को हमें जब हल करना है तो हमें बहुत सावधानी से करना होगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, हमारे उत्तर गलत हो जाएंगे। उत्तर सही लाने के लिए हमें ध्यान रखना है कि हमारे अंकों का जोड़ घटाना गलत ना हो। चलें इसको उतार लेना आप लोग और आगे चलते हैं। सर्व समीकरण याद होना चाहिए सबसे पहले, ये 5 नंबर की सर्व समीकरण ये है, और सर्व समीकरणों के साथ उनका हम उपयोग कैसे कर सकें इसका भी हमें ज्ञान होना चाहिए। अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल क्या है, इसी में सवाल 2 दिए हैं, अब मैं एक ले रहा हूँ। मान लो तीसरा, दूसरे का तीसरा सवाल उन्होंने लिखा है 104 गुणा, दूसरा आप लोग कर लेना 96। इन पर भी हम 100 पे लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे 100 पे, 100 पे लेके आने का आशा है। इसको हम लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे 100 धन 4, क्या लिखेंगे 100 धन 4। इसको क्या लिखेंगे 100 ऋण 4। ये भी 104 हो गए, ये 96 हो गए। अब हमने देखा कि सूत्र तो हमारा यही लग रहा है चौथा वाला। x का मान कितना है 100, a का मान कितना है 4, b का मान कितना है वो भी 4, ऋण 4, b का मान कितना है ऋण 4। चिन्ह का ध्यान रखना है। वैसे तो ये सूत्र बन रहा है a धन b a ऋण b वाला, इस सूत्र से भी हो रहा है, इस सूत्र से भी हो रहा है, हम इसी सूत्र से करते हैं। ठीक है, चाहें तो इसको हम तीसरे वाले सूत्र से भी कर सकते थे, उससे भी मैं बता दूंगा आपको। तो हमने देखा कि इसमें जब लिखना पड़ता है तो हमें लिखना पड़ता है x वर्ग। सूत्र हमेशा लिखें, सूत्र या सर्व समीका x धन a x धन b बराबर x वर्ग a धन b इंटू एक्स प्लस ए बी। एक्स वर्ग का मान है 100 का वर्ग, a धन b मतलब 4 ऋण 4, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 4 गुणित ऋण 4, a का मान 4 b का मान ऋण 4, तो ये तो हमारे पास हो गया 10,000। ये हो गया 0 इंटू एक्स मतलब 0, और ये हो गया ऋण 16। कितने हो गए ऋण 16। अब हमें 1,000 में से 10,000 में से 16 घटाना है। तो 10,000 में से जब 16 घटाना हो तो अलग से आप लिखना है ऐसा, और फिर इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई घटाना। 10 में से 6 गए तो बचे 4, यहाँ बचा 9 में से 1 गए 8, 9 9। अब हमारे पास क्या बचा है 99 84, ये हमारा आंसर होगा। इस तरह से सवाल हल करना है, जमा के हल करना है। अच्छा, इसको दूसरे सूत्र से भी कर सकते थे, और डायरेक्ट गुणा करने में क्या होगा कि बड़े बड़े पहाड़े पढ़ना पड़ेंगे अपन को, तो वो हमें नहीं करना है। कम पहाड़े में हम इनको ज़्यादा से ज़्यादा, तो मैं आपको 2 सवाल इसके बता दिए, दूसरे के अब मैं तीसरा सवाल लेता हूँ। तीसरा सवाल है तीसरे का पहला, पेज नंबर 57। 9x²
प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। अब कह रहे हैं गुणनखंड करना है। क्या करना है? गुणन। देखिए ये कहलाता प्रसार, ये कहलाते हैं गुणनखंड। ये है प्रसार, ये है गुणनखंड, ये है प्रसार, ये है गुणनखंड। मतलब दाईं ओर जो है वो प्रसार है और बाईं ओर जो है वो गुणनखंड है। अब हमें ये देखना है कि इनमें से दाईं ओर वाला कौन सा भाग मिल रहा है हमें। तो ये पहली सर्वसमीका ही हमें मिल रही है। पहली सर्वसमीका का ये दोनों चीज़ हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसको हमने आगे चल के हमने लिखा है इसको 3x का होल स्क्वायर, क्योंकि 3 का होल स्क्वायर जो होगा वो 9 हो जाएगा। अब हमने देखा कि x की जगह एक्स स्क्वायर में हमें x में 3x मिल रहा है और फिर हमें सूत्र में होता है 2। x की जगह पे क्या है? 3x, y की जगह कितना है? y और प्लस वाई स्क्वायर तो है ही अपने पास। तो ये क्या बन गया अपने पास? a वर्ग धन 2ab धन b स्क्वायर, 3x धन y का होल स्क्वायर। या इस तरह से हम लिख सकते थे 3x धन y गुणा 3x धन y। ये हमारे गुणनखंड हो गए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा कि ये जो प्रसार है वो इसका बन रहा है, माइनस साइन आ रहा होता तो इसका बनता, या इसका बन रहा है या इसका बन रहा है। इसके प्रसार भी अभी आएंगे अपन को। तो ये कहलाते हैं गुणनखंड करना। और इसके और सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या कह रहा है इसका, देखते हैं। दूसरा सवाल है, हाँ वो है दूसरे वाले का। दूसरा सवाल है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। अब ये हमारा क्या बन गया? ये वाला प्रसार। कौन सा? ये वाला। एक्स स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे 2y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2y इंटू 1 से और प्लस 1 स्क्वायर। ये बन गया एक्स वर्ग ऋण 2xy धन y वर्ग। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हम लिख सकते थे 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। गुणनखंड लिखना है इसलिए 2 बार लिखते हैं, 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1। यही हमारा आंसर होगा। कठिन है, बहुत जल्दी समझ में नहीं आएंगे, बहुत प्रैक्टिस के बाद समझ में आएंगे। और जिनकी बुनियाद थोड़ी कमज़ोर है तो उनको तो बहुत दिक्कत जाएगी, क्लासों में समझाना पड़ेगा। और इसी का तीसरा सवाल, तीसरे का एक्स स्क्वायर माइनस, सवाल छोटे छोटे से हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, लेकिन उनको अपन को समझना पड़ेगा कि ये कौन से इसके गुणनखंड करना है। तो अब हमें ये मिल रहा है एक्स वर्ग ऋण वाई वर्ग। इसके गुणनखंड होते हैं एक्स धन वाई और एक्स ऋण वाई। एक्स वर्ग की जगह है एक्स वर्ग, तो एक्स वर्ग ही लिखा रहने दिया। इसको हमने लिखा वाई बटे 10 का होल स्क्वायर, क्योंकि वाई का वर्ग भी हो जाएगा, 10 का वर्ग 100 भी हो जाएगा। अब बन गया एक्स वर्ग ऋण वाई वर्ग। इसके गुणनखंड क्या होते हैं? एक्स धन वाई। क्या होते हैं? एक्स धन वाई। तो एक्स धन वाई बटे 10 और एक्स ऋण वाई बटे 10। इस तरह से ये गुणनखंड होते हैं, उनके अपने गुणनखंड कर लिए। यही हमारा आंसर है। तो छोटे छोटे सवाल हैं, लेकिन बहुत समझने वाले सवाल हैं, बहुत समझने वाले सवाल हैं, बहुत आसानी से नहीं आते। चौथा सवाल है, चौथे का पहला एक्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आ चुका है कई बार। 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर प्रसार करना है। अब हमें क्या करना है? प्रसार। प्रसार मतलब इससे ये निकालना है, ये पांचवी जो सर्वसमीका है ये मिट गई। प्रसार करना है एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 2y प्लस। अब हमने यहाँ पर लिखेंगे सर्वसमीका। क्या लिखेंगे? हर सवाल में सर्वसमीका है अपनी एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, याद कर लेना, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये सर्वसमीका याद कर लेना। x की जगह x है, y की जगह 2y और z की जगह 4z रखना है। ध्यान रखना, x की जगह क्या रखना है? x, y की जगह रखना है 2y और z की जगह रखना है 4z। x की जगह x रखा तो x स्क्वायर, इस y की जगह क्या रखना है? 2y, तो 2y का होल स्क्वायर, और z की जगह क्या रखना है? 4z, तो 4z का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर से ये 2 पे भी स्क्वायर लगेगा, ये 4 पे भी लगेगा। और आगे क्या अपने पास? प्लस 2x, x की जगह x, y की जगह पे 2y, y की जगह पे 2y प्लस 2, y की जगह पे 2y और z की जगह पे 4z। एक ही स्टेप चल रही है। 2zx, z की जगह पर रखा 4z
और x की जगह पर क्या रखा x। अब चलो आगे चलते हैं। x वर्ग धन 4y वर्ग, 2y वर्ग का मतलब 2 दूनी 4, 4y वर्ग प्लस 4 चौको 16 जेड स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 xy प्लस 2 दूनी 4 और 4 चौको 16 और ये क्या है वाई जेड और प्लस 4 दूनी 8 जेड एक्स, 8 जेड। इस तरह से ये गुणा करना है, ये कहलाएगा प्रसार। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। ये थोड़े कठिन है, आते हैं 4 नंबर में ये सवाल आते हैं, 5 नंबर में ये सवाल आते हैं और 3 स्टेप का सवाल है। जिसने सर्वसमीका याद कर ली, उनको प्रसार करना सीख लिया, तो ये सवाल आपसे बनने लगेंगे। जब क्लासें खुलेंगी तो क्लासों में भी समझाए जाएंगे ये सवाल। अब इसमें मान लीजिए कोई एक और सवाल लेता हूँ, मान लो तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है -2x प्लस 3y प्लस 2z स्क्वायर। इस सवाल को हमें हल करना है। सर्वसमीका हमारी वही है पांचवी सर्वसमीका से ही इसको हल करना है और मान रखना है। पहले हमें सर्वसमीका याद हो जाना चाहिए। जब सर्वसमीका याद हो जाती है तो हम सवाल हल करने लगते हैं। सर्वसमीका मैंने पिछले उसमें लिख दी थी, इसलिए अब मैं नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट इसको लगा रहा हूँ। ये वाली सर्वसमीका एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है? -2x का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर आप लिख के रखना। अब है वाई स्क्वायर, अब क्या है? तो प्लस 3y का स्क्वायर प्लस 2z का स्क्वायर। ये तो होगा एक्स वर्ग, वाई वर्ग, जेड वर्ग। फिर आता है 2xy प्लस 2x का मान कितना है? -2x, चिन्ह मत छोड़ देना, ये -2x। y का मान है कितना? 3y प्लस फिर है आपके पास 2yz। 2y का मान है 3y और z का मान है 2z। फिर क्या है? फिर है आपके पास 2zx। 2z की जगह कितना है? 2z और x की जगह है -2x। बस इतना अगर जमा लिया तो सवाल अच्छे आसानी से बन जाएगा। अब गुणा ठीक से करना। -2 का वर्ग होता है 4 और x का वर्ग x स्क्वायर, तो 4x वर्ग प्लस 3y स्क्वायर, 3 का वर्ग मतलब 9y वर्ग, 2 दूनी 4 z वर्ग। गुणा करना चाहिए 2 दूनी 4 तिया 12, अंकों का 2 दूनी 4, 4 तिया 12, लेकिन एक ऋण आ गया तो ऋण 12। कितने? ऋण 12। और गुण अंक अक्षर कौन से हैं? एक्स वाई। यहाँ क्या होगा? 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 वाई जेड, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, बट ऋण के 8 जेड एक्स। ये हमारा आंसर हो जाएगा। केवल हमें प्रसार करना है। तो ध्यान रखना है चिन्हों का भी, अगर कहीं ऋण चिन्ह आता है तो उसकी जगह ऋण ऋण वहाँ पर ऋण रखे जाएं जो ऋण वाले हैं। तो ये 5 सर्वसमीकाएँ अगर इस वीडियो में देख के आपने याद कर ली, उनके प्रयोग देख लिए, समझ लिए, बहुत कुछ आप लोग सीख जाओगे। एक आध सवाल और इसका लिए लेता हूँ, ठीक है? तो इसमें एक आध सवाल मैंने लिया, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उदाहरण में भी इसके सवाल दिए हैं, वो भी आप कर सकते हो। एग्जाम्पल देखें, वो करना है आपको। बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है, एग्जाम्पल 19, पेज नंबर 54। इसको भी होमवर्क की कॉपी में करें। 3a प्लस 5b 4b कितना? 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हल करते हैं, इससे सब समझ जाओगे आप। अब हमने देखा कि हमारे पास सूत्र वही है। फिर से मैं सूत्र लिख रहा हूँ, x धन y धन z का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2zx प्लस 2xy 2yz प्लस 2zx। अब हम आगे चले, ठीक है? x की जगह है 3a, तो इधर लिखेंगे 3a का। इस सवाल से समझने की कोशिश करना, इसको फेयर कॉपी में करना। y की जगह है 4b का होल स्क्वायर, z की जगह है 5c, तो 5c का होल स्क्वायर। फिर एक लिखना है 2, फिर लिखना है x मतलब 3a,
फिर लिखना है y, y मतलब 4b। फिर हमारे पास है 2, सूत्र देखते चलते हैं। y का मतलब 4b, y का मतलब 4b और z का मतलब है 5c। एक स्टेप और कम रह गई, जगह कम है। 2zx कितना है? 2z का मान है 5c और x का मान है 3a। बस यहाँ आपने जमा लिया तो सवाल आपसे बन जाएगा। अब लेकिन इसके बाद हमें वर्ग ठीक से करना है, वर्ग का मान गलत ना हो जाए। कैसा कि 3 तिरका 9 ए स्क्वायर, 4 चौको 16 बी स्क्वायर, पचम 25 सी स्क्वायर। नीचे लिख लें, स्टेप यहाँ जगह नहीं बन रही। 2 3 6, 6 चौको 24 और अक्षर क्या है? ए बी। यहाँ देखा 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, कितने हो गए? 40 और बी सी प्लस 2 पंजे 10, 10 10 तिहाई 30 सी ए। इस तरह से हमारा ये आंसर हो जाएगा। ये समतुल्य का निशान मतलब एक ही स्टेप चल रही है, ये दूसरी स्टेप नहीं बदली। तो ये सवाल अगर आप कर लेंगे तो सारे सवाल बनने लगेंगे। इसका प्रसार आना चाहिए 5वीं सर्वसमीका का। और जितने भी सवाल हैं इस टाइप के उदाहरण वगैरह दिए हैं उनको आपको ध्यान से कर लेना है। मैं इस वीडियो में केवल 5 सवाल ही आपको बता रहा हूँ, फिर उसके बाद आगे अगले वीडियो में बताऊँगा। 5वां सवाल है, अब ये थोड़ा सा कठिन है। 5वें सवाल में 2 सवाल दिए गए। 5वें का पहला यहाँ से लेता हूँ। 5वें का पहला 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy प्लस माइनस 24yz माइनस 16xz। इसका हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। क्या करना है? गुणनखंड ज्ञात करना है। तो ये सर्वसमीका हमारी है 5वीं। कौन सी सर्वसमीका है? ये वाली। प्रसार दिया है, हमें ये गुणनखंड निकालना है, उल्टा काम करना है। उल्टा काम करना है तो पहले हमें इसको x y z के रूप में जमाना होगा। ठीक, इसको हम लिख सकते थे 2x का होल स्क्वायर। इससे हमें पता चल गया कि हमारे पास x का मान 2x है। इसको हम लिख सकते थे 3y का होल स्क्वायर। इससे क्या पता चल गया कि इस y की जगह हमारे पास 3y है। 16z को लिखते 4z का होल स्क्वायर। इससे क्या पता चला कि z के स्थान पर हमारे पास 4z है, x के स्थान पर 2x, y के स्थान पर 3y और 4z के स्थान पर 4z। अब यहाँ हमें सुविधा हो जाएगी। फिर हमारे पास सूत्र होता है 2 लिख लिया। अब हमें लिखना है x, तो x की जगह लिखेंगे 2x। क्या लिखेंगे? 2x। फिर लिखना है हमें y की जगह पर क्या लिखेंगे? 3y। गुणा करके देखें आप, 2 दूनी 4, 4 3 12 xy, यही का ये बन गया। फिर यहाँ है प्लस, अभी हम प्लस, ये माइनस नहीं डालना, प्लस 2yz, 2y की जगह कितना है? 3y और z की जगह कितना है? 4z। अब हमने ये देखा कि इसमें तो माइनस साइन आ रहा है और ये है 2 3 6 चौको 24, धन के आएंगे तो या तो y माइनस है या z माइनस है, या तो y माइनस है या z माइनस है। लेकिन y माइनस होता है तो इधर माइनस होता है। इसका मतलब क्या है कि z ही माइनस है। ये कैसा है? माइनस का 4z है। कैसा है? माइनस का 4z। तो यहाँ भी हमें माइनस साइन लगाना पड़ेगा। फिर हमने देखा कि प्लस, ये जो z वाली स्टेप होती है 2zx, 2 और z का माइनस हम पता कर चुके हैं कि ये 4z है और x का मान है 2x। अब देखें आप, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ऋण के 16। z ने इसको भी माइनस किया और इसको भी माइनस किया, ये दोनों माइनस के नहीं है x y। तो हमारे पास अब हम इसको बांधेंगे अगर सूत्र में तो क्या बनेगा? 2x धन 3y माइनस का 4z का होल स्क्वायर। अगर इसका प्रसार कर दें, हम इसका प्रसार कर दें तो ये मिलेगा, इसका प्रसार कर दें तो ये और ये मिलेगा। तो गुणनखंड क्या हो गए? 2x धन 3y ऋण 4z
और 2 बार लिख देंगे हम इसको, 2x धन 3y ऋण 4z। इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये सवाल भी 1-2 बार आ चुका है, थोड़ा सा कठिन है। कुल मिला के 1 2 3 4 स्टेप्स हैं। इस स्टेप से ये कैसे बनी, इससे ये कैसे बनी, ये कैसे आई, ये सब प्रैक्टिस का विषय है। समझना भी ज़रूरी है और अभ्यास भी करना है, जमा के भी लिखना है। इसमें एक सवाल और है, उसको और देख लेते हैं। तो ये गुणनखंड वाले सवाल हैं, इनको हमें हल करना है। एक सवाल और है इसमें, वो है 5वें का दूसरा, 2x वर्ग धन y वर्ग धन 8z वर्ग ऋण 2 करनी 2xy धन 4 करनी 2yz और माइनस 8yz। इसको हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। क्या करना है? गुणनखंड। सूत्र हमारे पास लिखा है, चाहे तो फिर से लिख लें कि x धन y धन z का होल वर्ग, ये क्या है? सर्वसमीका है। क्या है? सर्वसमीका। y वर्ग धन z वर्ग धन 2xy धन 2yz धन 2zx, ये तो हमारे पास सर्वसमीका है। अब इससे हमें इसकी तुलना करना है। प्रसार है हमारे पास, इसको बंद करना है। x वर्ग मतलब इसको हम, अब x वर्ग को कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे करनी 2x का होल स्क्वायर, तब जाके ये 2x वर्ग, करनी 2 का वर्ग 2 बन जाता है। करनी 2 का वर्ग क्या होता है? 2 हो जाता है, इसलिए इसको हमने करनी 2x वर्ग लिख दिया। प्लस हमने लिखा y का वर्ग, क्योंकि y वर्ग। अब ये धन 8z वर्ग है, इसको हमें ध्यान रखना है। 2 करनी 2 का गुणा यदि हम 2 करनी 2 में करें तो हमारे पास क्या आएगा? 2 दूनी 4, करनी 2 का करनी 2 में गुणा 2 बराबर 8, अर्थात 2 करनी 2 का वर्ग जो होता है वो 8 के बराबर होता है। तो 8 को हम क्या लिख सकते थे? 2 करनी 2 और z का वर्ग, मतलब 8 को अगर हमें वर्गमूल में निकालना है तो 2 करनी 2 आएगा। थोड़ा ये कठिन सवाल हो गया। माइनस हमारे पास है 2 लिख दिया। x की जगह क्या लिखना है? करनी 2x। क्या लिखना है? करनी 2x, करनी 2x। और y की जगह पे क्या लिखना है? y की जगह y लिखना है। अब हमने देखा कि एक तो ये माइनस है और ये माइनस है, मतलब एक y वाले माइनस हैं, yz, सॉरी ये तो xz होगा माइनस लास्ट में, माइनस xz, ये क्या होगा? xz। तो हमने ये देखा xy वाला माइनस है और xz वाला माइनस है, yz वाला माइनस नहीं, ना तो y माइनस है ना ही z, इसलिए x ही माइनस है। क्या माइनस है? x। तो ये यहाँ पर माइनस साइन, ये तो अपन ने प्लस का लगा लेंगे, ये माइनस का हो जाएगा। फिर और आगे चले हम, हमारे पास अब ये स्टेप आ गई, 2 है, y का मान कितना है? y का मान y ही है, और z का मान कितना है? z का मान है 2 करनी 2z। तो इस तरह जब हम गुणा करेंगे तो 4 करनी 2yz हो जाएगा। और लास्ट की स्टेप क्या रहेगी अपने पास? 2। z का मान कितना है? z का मान हमारे पास ये है 2 करनी 2z, और x का मान कितना है? माइनस करनी 2x। थोड़ा सा कठिन सवाल है। अब हमने जब इसको सूत्र में बांधा तो हमारे पास है माइनस करनी 2x प्लस y प्लस 2 करनी 2z का होल स्क्वायर। ये इतना कठिन सवाल आपको परीक्षा में नहीं दिया जाएगा, क्योंकि करनी का थोड़ा सा गलत कर लेते हैं बच्चे। इसको 2 बार लिख लेंगे हम। एक हो जाएगा माइनस करनी 2x प्लस y प्लस 2 करनी 2z इंटू माइनस, जिस बच्चे ने ये सवाल कर लिया समझ लो वो 80% से ऊपर ही नंबर लाएगा, क्योंकि ये आसान नहीं है। ये वही बच्चे करेंगे जो 80 मोर देन 80% वाले सवाल हैं, ये थोड़ा कठिन सवाल है। चलें
तो इस तरह से ये सवाल भी हमें हल करना है। अब इस वीडियो में मैंने 5 सवाल आपको बताए, अगले वीडियो में भी 5-6 सवाल करूँगा। पहले इनको हल कर लें आप। ये कठिन सवाल हैं, एक एक सवाल से, क्योंकि हर सवाल में 3-3, 4-4 सवाल हैं। अगर आप सवाल करने बैठेंगे तो कम से कम 15 या 20 सवाल हैं। इसके साथ कुछ उदाहरण भी करना है आपको, वो भी देख लें मैं कौन से उदाहरण दे रहा हूँ। उदाहरण 19 कराया ही था, आपको उदाहरण 20 भी करना है, उदाहरण 18 भी करना है, एग्जाम्पल 18 करना है आपको। होमवर्क में 53 पेज पे है। एग्जाम्पल 18 के साथ एग्जाम्पल 17 भी करना है, ये भी पेज नंबर 53 पे है। ठीक है, इसको करना 17, 18 और 19 मैंने करा ही दिया। एग्जाम्पल 20, एग्जाम्पल 19 पेज नंबर 54 और एग्जाम्पल 20 पेज नंबर 55। ये एग्जाम्पल्स भी आपको करना है। एक और है एग्जाम्पल 21 पेज नंबर 55 पे। तो बहुत सारे सवाल हैं, इस वीडियो को देख के आप जब करेंगे इन 5 सर्व समीकरणों पर पूरे सवाल कम से कम आपको 20-25 सवाल बनते हैं। देखें कि कौन सी सर्व समीकरण से हो रही है, कोशिश करें, करने का प्रयास करें, फिर जब कक्षाएं खुलेंगी तो और बताएंगे। ठीक है, इसको देखें, आप हल करते रहें।